दर्शन न्यूज। अरे आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया, नहीं तो आपका बच्चा भी इस जाड़े के दिन में कहीं मजदूरी करने नहीं जाता। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर शुक्रवार को जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जन स्वराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़े समाज के 70 सीटों को टिकट देगी। जन स्वराज न सिर्फ उन्हें टिकट देगी बल्कि चुनाव लड़ने के लिए संसाधन भी मुहैया कराएगी। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दी कि दोनों मिलकर भी पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट नहीं दे सकते। और आपको रोजी रोजगार करने के लिए जब तक पूंजी पैसा नहीं होगा तब तक समानता समता मूलक की बात करना बेमानी है। इसीलिए जन स्वराज ने कहा है कि होगा कैसे। प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे, रैली में नारा लगाने से नहीं होगा। जब आपका प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में बैठेगा तब वो सुनिश्चित करेगा कि आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो, भूमिहीनों के पास जमीन हो, और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए पैसा पूंजी हो। जन स्वराज का समता मूलक समाज का 5 सूत्र है। नौकरियों में आरक्षण जो है वो बना रहे, लेकिन साथ साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अति पिछड़ा समाज को जन स्वराज से 70 सीट, विधानसभा में 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया ही जाएगा। यहाँ जितना इस रोड पर दल वाला है, यहाँ बगल में एक दल है, एक पीछे दल है, एक उसके पीछे दल वाला अपना बंगला कब्जा किया है। ये तीनों लोग मिलके 70 आदमी को अति पिछड़ा समाज का टिकट नहीं दे सकता है। जन स्वराज के नेताओं ने तय किया है नहीं, इस बार 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। खाली टिकट नहीं पाएंगे। गरीब से गरीब घर का लड़का अगर उसमें काबिलियत है तो जन स्वराज अपने खर्चा पर उसको चुनाव लड़ाएगा, खाली टिकट नहीं देगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात का समर्थन जिसको कर रहे हैं जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, समर्थन है ना आपका? पीछे से बोलिए, समर्थन है कि नहीं है? है ना? 70 को आदमी लड़ना चाहिए ना? लड़ना चाहिए ना? तो पहला है नौकरियों में आरक्षण बना रहे। दूसरा है जनसंख्या के आधार पर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले। लेकिन 3 और बात, शिक्षा के लिए जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए जन स्वराज ने कहा है जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। अभी आप देखें, एक शिक्षा अधिकारी पकड़ाया है, 1 रूम रुपया भर के उसके यहाँ पकड़ाया है। नीतीश कुमार अपने को ईमानदार बता रहे। तो जन स्वराज ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इस चीज का समर्थन जो लोग कर रहे हैं जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए। आपका वहीं उन्होंने कहा कि लाठी की चोट का जवाब वोट की चोट से देना है। जिन लोगों ने इस कड़ाके के ठंड में आपके बच्चों को लाठी से पिटवाया है उनको सत्ता से बाहर करना है। भूमिहीनों को जमीन, सबको पढ़ाई और रोजगार के लिए पूंजी से ही समता मूलक समाज बनेगा। और लालू और नीतीश ने समता मूलक समाज के नाम पर बिहार को बर्बाद कर दिया। आपका बच्चा
अभी आप देखे हैं ना, जितना गरीब का बच्चा है परीक्षा दिया, हजारों करोड़ रुपया लेकर बेचा है ना भाई? आप बताइए, बेचा है कि नहीं बेचा है? ना आवाज नहीं आए, खाली सामने से आ रहा है। नौकरी बेचा है कि नहीं बेचा है? पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? लाठी कौन चलाया इस बार जाड़ा में? लाठी चला है ना? सबके बच्चों पर चला है। जब लाठी चला तो लाठी चलाने वाले ने नहीं पूछा कि आप कुशवाहा हैं कि यादव हैं, ब्राह्मण हैं कि दुसाध हैं कि मांझी हैं, सबको मारा है ना? जोर से बोलिए, अपने बच्चों को पीटते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो उसका हिसाब होना चाहिए ना। कब होगा हिसाब? इसी बार चुनाव में होगा ना हिसाब? लड़ाई लड़ी जाए ना। जिन लोगों ने आपके बच्चों को इस जाड़े के दिन में सड़क पर दौड़ाकर मारा है, उनको वोट का ऐसा चोट देना है कि 5 वर्ष तक कराते रहेंगे। देना है ना भाई? जरा पीछे से बताइए, देना है कि नहीं देना है? ना हाथ नहीं उठा सबका, पीछे जो लोग